आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार लाशों की चोरी कब्र से हो जाती है। कभी मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम आया है जो डेड बॉडीज को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते हैं या फिर जो ऑर्गन निकाल के बेच देते हैं। लेकिन कोई भी मामला इतना बड़ा नहीं था जिसे हम डिस्टर्बिंग कह सकें। लेकिन आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो इन सबसे अलग है और डिस्टर्बिंग भी। ये इंसिडेंट है अक्टूबर 2011 का, जहां कराची शहर में लियाकताबाद नाम की जगह है, जहां एक कब्रिस्तान में रात का समय था। कब्रिस्तान में काम करने वाले लोग बाहर बैठे थे, बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी बुरी हालत में चीखता हुआ कब्रिस्तान से भागता हुआ आया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि बोल भी नहीं पा रहा था। बार बार बस कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर रहा था। अब आप सोचिए, रात का समय, कब्रिस्तान का माहौल, और कोई आदमी ऐसा डर के मारे कांप रहा हो जैसे उसने भूत देख लिया हो। ये देखकर बाकी लोग भी घबरा गए। पहले तो सब उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, फिर उस आदमी से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों डर रहे हो, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन धीरे धीरे जब उसका डर कम होता है तो वो जो बताता है उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। उस आदमी की बातें सुनने के बाद सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी लोग किसी तरह खुद को रोककर पुलिस को बुलाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब उस आदमी से पुलिस पूछताछ करती है तब जाकर वो अपने बारे में बताता है। उस आदमी का नाम मोहम्मद रियाज है और वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा का रहने वाला है, जो कामकाज की तलाश में कुछ साल पहले ही कराची आया था। मोहम्मद रियाज यहाँ वहाँ छोटे मोटे काम किया करता था। उसके पास कोई परमानेंट काम नहीं था। उसकी हालत देखकर सबको ही तरस आ जाता था। क्या नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। क्या उम्र है? 27 साल। 27 साल। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? सरगोदा। तो यहाँ कराची क्या कारोबार के लिए आए थे, मजदूरी के लिए आए थे? आज मजदूरी के लिए आया था, यहाँ पे काम करने के लिए। क्या काम करते हो? मैं कब्रों को पानी वानी डालता हूँ। कब्रों को पानी वानी जी हाँ, मालिक। कितने अरसे से? हो गए 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। जी। अच्छा। रियाज बताता है कि कब्रिस्तान में काम करने वाले वजीर नाम के आदमी से उसकी दोस्ती हुई। वजीर कब्र की खुदाई करता था और कब्र में पानी डालता था। उसी ने रियाज को काम दिलाया और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी भी होती गई। और बस यहीं से कहानी एक डिस्टर्बिंग मोड़ लेने लग जाती है। रियाज बताता है कि काम करते करते कुछ दिन बाद उसने देखा कि जब भी शाम को कोई भी डेड बॉडी दफनाई जाती थी, वजीर उस कब्र का किनारा खोदकर अंदर जाता था और कुछ देर बाद बाहर आता था, फिर वैसे ही कब्र को बंद कर देता था जैसे पहले थी। पहले तो रियाज ने ये सारी चीजों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन उसने पूछ ही लिया कि आखिर वो ये सब करता क्या है। दोस्ती की वजह से वजीर को रियाज पर भरोसा था, तो वजीर ने पूरी कहानी बता दी। रियाज ने बताया कि वो ये सब कुछ असर की नमाज, जो कि शाम के करीब 4 से 5 बजे होती है, उस वक्त ये सारा काम करते थे। उसी समय ये दोनों कब्रिस्तान में नई दफनाई हुई डेड बॉडीज पर नजर रखते थे। यहाँ किस जुर्म में हो? यहाँ समझो मेरे साथ एक वो लड़का था वजीरा, तो समझो ये वो गोरकंता में पानी डालता था। वो कैसे मैयत दफन होती थी, मैयत आती थी औरत की, तो उसको दफनाते थे समझो, और मगरिब के बाद समझो उसके साथ वो गलत काम होता था, कार्रवाई करते थे। कब्र में किसकी डेड बॉडी है यह पहचानने के लिए उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होती थी। मुस्लिम रीति के अनुसार अगर डेड बॉडी किसी फीमेल की होती है तो उसकी कब्र पर चादर डाल दी जाती है, बस उसी से डेड बॉडी की पहचान हो जाती थी। औरत का पता कैसे चलता था? वो ये होता था ना कि कैसे ऊपर जैसे जब औरत दफनाते तो ऊपर चादर डालते हैं और जब उसको पर्दा कराते हैं उसका, उससे पता चल जाता था, उससे समझ आता था कि ये औरत है ये। फिर परिवार वालों के चले जाने के बाद ये दोनों मौका देखकर कब्र खोलते और अंदर जाकर गलत काम करते थे। अब जरा सोचिए कि एक परिवार किसी अपने को कब्र में दफनाकर लौट चुका है और उसी रात ये दोनों उस कब्र में घुसकर, सोचकर ये बहुत घिनौना लगता है। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे वजीर को ड्रग्स की आदत हो गई और ड्रग्स के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। अब रियाज अकेला हो गया था। वो चाहता तो ये घिनौना काम बंद कर सकता था, मगर रियाज की हवस की आग बुझी नहीं। वो अकेला ही ये घिनौना काम करता रहा, वो भी कई सालों तक। फिर आता है 31 अक्टूबर 2011 का दिन, जब रात के समय घना अंधेरा था और एक लड़की की डेड बॉडी को ताजा दफनाया गया था। उस लड़की के परिवार वाले दुआ पढ़कर लौट चुके थे। कब्र पर सन्नाटा था। रियाज इंतजार कर रहा था कि कब सभी लोग वहां से चले जाएं। सबके जाने के बाद रियाज मौका देखकर कब्र खोलता है और अंदर घुसता है, पर फिर जैसे ही वो गलत काम करना शुरू करता है, अब चूंकि लड़की की डेड बॉडी कपड़े से ठीक से नहीं ढकी थी, जिसकी वजह से रियाज की नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है। वो लड़की का चेहरा देखते ही डर के मारे कांप उठता है, क्योंकि उस लड़की की आंखें खुली हुई थी
और चमक रही थी। उसके दांत भी अजीब लग रहे थे। रियाज को लगा था कि वो लड़की जिंदा हो गई है। वो चीखता हुआ कब्र से बाहर भागता है। उसके हाथ कांपने लगे थे, चेहरा सफेद पड़ गया था। उस वक्त वो बार बार बस इशारा करता रहा। रियाज को कब्रिस्तान से बाहर डरा हुआ भागता देखकर बाकी लोग उसे संभालते हैं और फिर रियाज की बातें सुनकर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और रियाज से पूछताछ करती है और जब रियाज सबको सारी बातें बताता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अच्छा, आखिरी दफा जब कब्र में घुसे, जब पकड़े जाने से पहले, तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था तो अंदर से वो कब्र कैसे खोते अंदर गया कार्रवाई करने। उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए और आंखों से रोशनी जैसे आई और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला। तौबा माफ़ी मांगा मैंने, बुलंद के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा। तौबा मांगी जी हाँ, अल्लाह से खौफ आया, मैंने बुलंद के बाद नहीं करूँगा। पूछताछ में रियाज कबूल करता है कि उसने पिछले 2 सालों में 48 महिलाओं की डेड बॉडीज के साथ गलत काम किया था। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। मीडिया में ये खबर वायरल हो जाती है और पूरा पाकिस्तान गुस्से से भर उठता है। क्या क्या दफा लगती है इस पर? इसमें हमने एक तो 297 लगाई है, यानी मुर्दे की बेहुरमती करना, लाश की बेहुरमती करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हमने 376 लगाई है, ये जिना बिल जबर के उसमें आती है। ठीक है। 297 जो इसके अंदर जो इंतहाई सजा है वो 1 साल, यानी कि लाश की बेहुरमती करने की 1 साल सजा है सिर्फ। फिर आपने एक और इस पे लगाया अननेचुरल ऑफेंस। हाँ, ये 377 है कि जो इंसान की फितरत से हटके जो अमल हो वो अननेचुरल ऑफेंस होता है और इसने इसी किस्म का अननेचुरल ऑफेंस जो है ये इसके साथ किया डेड बॉडी। फिर 354A लगा है। ये इफ़त में खलल है कि किसी भी डेड बॉडी, खवातीन खासकर उनकी बेहुरमती इसमें आ जाती है कि इफ़त में खलल, उसके लिबास को अगर दोबारा ढक दे या कुछ इस तरह का हो जाए, यहाँ से फाड़ दे उसकी कमीज को, तो उसमें इफ़त में खलल में आ जाए। लोग चाहते हैं कि रियाज को फांसी दी जाए। ये खबर फैलने के बाद परिवार वाले रोते हैं। वो सभी परिवार वाले चाहते थे कि ये गलत काम उनके परिवार वालों के साथ ना हुआ हो। पुलिस रियाज की बताई कब्रों की पहचान करती है, जिसके बाद कोर्ट में ये केस चलता है। कई मामलों में रियाज को सजा मिल भी चुकी है, लेकिन सोचिए जिन डेड बॉडीज को लोग दुआ देकर, इज्जत देकर दफनाते हैं, उनके साथ ये दरिंदगी करना कितना घिनौना क्राइम है। आज भी रियाज जेल में सजा काट रहा है। कोर्ट में अब भी कुछ मामलों पर केस चल रहा है। हर कोई उसकी फांसी का इंतजार कर रहा है। पर ऐसा नहीं है कि इस तरह का इंसिडेंट भारत में नहीं हुआ हो। कर्नाटका में 2015 में एक लड़की का मर्डर और रेप का मामला सामने आया। सेशन कोर्ट ने आरोपी को मर्डर और रेप दोनों का दोषी ठहराया, लेकिन जब आरोपी ने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील की तो वहां मामला पूरी तरह से बदल गया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मर्डर के आरोप को तो सही रखा, लेकिन रेप का आरोप हटा दिया। कोर्ट का कहना था कि आरोपी ने लड़की का मर्डर पहले किया था और उसका रेप बाद में, यानी कोर्ट ने इसे नेक्रोफीलिया का केस माना, ना कि रेप का, जिसका मतलब होता है डेड बॉडी के साथ शारीरिक संबंध बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपराधी पहले किसी लड़की का मर्डर कर दे और फिर उसके शरीर के साथ गलत काम करे तो उसे रेप का दोषी नहीं माना जाएगा, बल्कि उसे नेक्रोफीलिया का केस माना जाएगा। और ये हमारे कानून में एक बहुत बड़ी खामी है, क्योंकि रेप का क्राइम सिर्फ जिंदा महिलाओं पर लागू होता है और यही वजह है कि ऐसे मामलों में आरोपी रेप के आरोप से बच जाते हैं, भले ही उनका अपराध कितना ही घिनौना क्यों ना हो। पर ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये ह्यूमैनिटी पर सबसे बड़ी शर्म है। और ये सवाल छोड़ जाती है कि इंसान अपनी हवस में अंधा होकर कितना गिर सकता है। क्या ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून बनना चाहिए? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये केस डिस्टर्बिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और भी केसेस आपके सामने लाते रहें।